नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो बड़े फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि मैं लॉजिस्टिक हाउस बिल्डिंग पे एक वीडियो बनाऊं। तो आज का जो वीडियो है वो लॉजिस्टिक पे रहेगा और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, साझा की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, लॉजिस्टिक एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जर्मनी में ये हाउस बिल्डिंग या स्किल्ड वर्कर की बहुत रिक्वायरमेंट है लॉजिस्टिक फील्ड में। लॉजिस्टिक का मतलब जहां से आपका सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो बड़ी डिमांड रहती है। इसके अलावा वेयर हाउसेज होते हैं जहां पे सामान को रखा जाता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें लॉजिस्टिक हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में आप सीख सकते हैं और एक अच्छा कैरियर उसमें बना सकते हैं। तो जनरली बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस बिल्डिंग है ये, और बहुत सारे बच्चे एक हाउस बिल्डिंग लॉजिस्टिक फील्ड में करना चाह रहे हैं। तो ये भी बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी हाउस बिल्डिंग अवेलेबल हैं, क्राइटेरिया क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अप्लाई करने की, और मंथली सैलरी क्या मिलेगी आपको, ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो वो सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लॉजिस्टिक्स हाउस बिल्डिंग, राइट। तो सबसे पहले वही चीज़ है, देखो समझ लेते हैं कि होती क्या है। तो जो लॉजिस्टिक हाउस बिल्डिंग है वो ड्यूल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जर्मनी में। जर्मनी ऑफर करता है इसको, और यहाँ पे आप वही प्रैक्टिकल और थियोरटिकल क्लासेज होती हैं। थियोरटिकल क्लासेज आपकी वोकेशनल स्कूल में होंगी और प्रैक्टिकल क्लासेज आपकी कंपनी में होंगी, जहाँ पे वेयर हाउस होगा फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो फिर क्या क्या सीख सकते हो। ड्यूरेशन जैसे यहाँ दे रखा है, 2 से 3 साल का ड्यूरेशन हो सकता है जॉब के लिए। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप इस हाउस बिल्डिंग के दौरान सीखते हैं, ठीक है। क्लासेस की बात हमने करी ली कि कंपनी में काम करते हो 3 से 4 दिन पर वीक, या फिर वोकेशनल स्कूल में जाते हो 1 से 2 दिन पर वीक। ड्यूरेशन 2 से 3 साल का रहेगा। इसके अलावा जो सैलरी है, मंथली सैलरी, वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट और एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। सो एक फिक्स सैलरी नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो सैलरी मिलेगी वो ग्रॉस रहेगी। ग्रॉस यानी कि कुछ पैसा उसमें से कटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो 900 1100 के बीच में हो सकती है। अब जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो थोड़ा पैसा कट के आएगा, राइट। और दूसरी साल थोड़ा इंक्रीमेंट होता है आपका, तो वो 1000 से 1200 के बीच में हो सकती है, और थर्ड ईयर 1100 से 1300 के बीच में हो सकती है। तो यानी कि आपकी जो स्टाइपेंड है वो 900 से 1300 के बीच में वेरी करेगा, यानी फिक्स नहीं है। डिपेंड करेगा कि आपका जब इंटरव्यू हो रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कितना आकर्षित कर पाते हैं, उसको कितना इंप्रेस कर पाते हैं। तो वो डिपेंड उस टाइम पे करता है। और अगर आप में पोटेंशियल है और एम्प्लॉयर को आप पसंद आ गए, तो मान लो आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे थोड़ा सा वो स्टाइपेंड ज़्यादा चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा भी दे सकता है, राइट। तो ये चीज़ सब कुछ डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या चीज़ आपको चाहिए लॉजिस्टिक्स हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने के लिए। तो देखो, मिनिमम 10+2 12th क्लास, जैसे इंटरमीडिएट बोलते हैं या उसको हाई स्कूल बोल सकते हैं, हम लोग बोलते ही हैं। और मिनिमम B1 लेवल गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। स्किल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ओके। और जनरली B2 प्रेफर्ड होता है, लेकिन अगर आपकी B1 अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो B1 वाले को भी ले लेते हैं। तो लिखा होता है मिनिमम B1 लेवल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। B2 प्रेफर्ड है। इसके अलावा आपका CV और एक मोटिवेशन लेटर कि आप लॉजिस्टिक्स हाउस बिल्डिंग में क्यों जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना चाहिए। इसके अलावा और जर्मन सीखने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न जर्मन। इसके अलावा एज कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वेरी करती है। 1835 मानते हैं, ज़्यादा भी कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन मैंने यहां पे 18 से 35 लिखा है। दिस इज द आइडल एज।
जो प्रिफर की जाती है, राइट। और देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप लॉजिस्टिक्स हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिजिकली फिट होना मस्ट है, राइट। क्योंकि वहां पे थोड़ा जो काम है वो थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा, हो सकता है वजन उठाने वाला हो थोड़ा सा, है ना। तो इसलिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, ये पहली शर्त है यहाँ पे। वो ये सारी तो है ही, इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लॉजिस्टिक हाउस बिल्डिंग को चूज कर रहे हैं तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो पॉपुलर लॉजिस्टिक्स हाउस बिल्डिंग कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखो वेयर हाउस स्पेशलिस्ट, जिसको जर्मन में बोलते हैं फाक लागरिस्ट, फाक लागरिस्ट बोलते हैं। ये 2 साल की होती है और इसमें देखो क्या होता है, चीजों को आप रिसीव कैसे करते हो, स्टोरेज कैसे करते हो, पिक कैसे करते हो, पैकिंग कैसे करते हो, ये सारी चीज इसमें सिखाई जाती हैं आपको। इसके अलावा वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट यानी फाक्राफ्यू लागर लॉजिस्टिक, ये बड़ी पॉपुलर हाउस बिल्डिंग है, बहुत सारे बच्चे इसको करना चाहते हैं। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्लानिंग, शिपिंग और आईटी सिस्टम्स की बातें आपको इस हाउस बिल्डिंग के दौरान सिखाई जाएंगी। ये 3 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। इसके बाद फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज क्लर्क, इसको बोलते हैं काउफमैन या काउफ्राउ फ्यूअर स्पेडिशियन ऑन लॉजिस्टिक dienstleistung। तो यानी कि ये भी एक अच्छी है। इसमें अगर आप भारी काम नहीं करना चाहते हो, ऑफिस बेस्ड वाला काम करना है, तो ऑफिस बेस्ड जॉब होती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, कस्टमर्स और कस्टम्स, इनवॉइसेस, इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर वाला प्रोफेशन है वो भी आपका लॉजिस्टिक का ही पार्ट है। तो प्रोफेशनल ड्राइवर, इसको बेरूफ क्राफ्ट फारर या बेरूफ क्राफ्ट फाररिन भी बोल सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि वो जर्मनी में जाके ट्रक चलाएं, तो ये लॉजिस्टिक का ही पार्ट है। तो फाक क्राफ्ट फारर बोलते हैं ट्रक ड्राइवर को। तो ट्रक ड्राइविंग हो सकती है, व्हीकल चेक्स हो सकता है, लोड सिक्योरिंग हो सकती है कि आप सामान को लोड कैसे कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा रहे हो। तो ये बड़ा रेस्पॉन्सिबल जॉब है जर्मनी में और इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है। तो अगर आप ट्रक चलाना चाहते हैं जर्मनी में जाके तो ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा देखो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो अगर आपने हाउस बिल्डिंग कर ली जर्मनी में लॉजिस्टिक में, तो देखो एक तो पहले से ही बहुत सारी डिमांड है। आपको पता है जर्मनी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है दुनिया में। उसका कारण यह है कि इतनी सारी कंपनियां हैं वहां पे, इतनी सारी वेयर हाउसेज हैं, तो लॉजिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे उनको हमेशा डिमांड रहती है कि इस तरह के लोग उनको मिले जो स्किल्ड हों और वो इस फील्ड में काम करने के लिए आए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, डीएचएल का नाम सुना होगा आपने। तो डीएचएल में भी छोटे छोटे ट्रक होते हैं, तो वो ट्रक लेके 3.5 टन के आसपास उसकी कैपेसिटी होती है। तो वो भी अगर आप ड्राइविंग में जाना चाह रहे हो तो अगर आपको क्लास बी का लाइसेंस मिल गया तो वो ट्रक आप चला सकते हो। जनरली जैसे टन पे 3.5 टन का लोड कैपेसिटी होती है उस ट्रक की, तो अगर आपके पास बी क्लास का लाइसेंस है तो वो आप अलाउड हो वो ट्रक चलाने के लिए। उससे ज्यादा के लिए फिर आपको सी टाइप वाला लाइसेंस चाहिए, जो ज्यादा टन वाले ट्रक होते हैं। जैसे हमारे यहाँ चक्के होते हैं ना, जैसे बोलते हैं 16 चक्का 20 चक्का इस तरह के, तो उसके लिए फिर टाइप सी चाहिए आपको, क्लास सी बोलेंगे उसको। क्लास सी का लाइसेंस आपको आपके पास होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। देखो जर्मनी में लाइसेंस लेना आसान नहीं है, बड़े पैसे लगते हैं उसके। आपको पहले थ्योरेटिकल एग्जाम पास करना होता है, फिर उसकी प्रैक्टिकल क्लासेज होती है और उस पर डिपेंड करता है कि कितनी क्लासेज में आप वो चीज कर पा रहे हो, राइट। तो मैं ट्रक वाली हाउस बिल्डिंग पे एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो वहां पे हम ये सारी चीजें अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल में बात करेंगे उस पर। अभी ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये मैंने आपको यहां पे बताया। इसके अलावा डिमांड है जर्मनी में, बहुत हाई डिमांड है। तो अगर ये लॉजिस्टिक हाउस बिल्डिंग करते हो तो आप उसके लिए सूटेबल हो सकते हो। इसके अलावा आपके चांसेस अच्छे हो सकते हैं कि आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, एक परमानेंट रोजगार आपको मिलने की पूरी संभावना है अगर सक्सेसफुली आप लॉजिस्टिक में हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा आपके प्रमोशन के चांसेस होते हैं। आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, आप लॉजिस्टिक मैनेजर बन सकते हैं या फिर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, राइट। और
दुनिया में भी एक स्किल्ड वर्कर्स की बहुत डिमांड है। तो इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो भी देखती हैं कि पोटेंशियल जिन लोगों के पास है उन लोगों को हम लें। अगर आपने लॉजिस्टिक में हाउस बिल्डिंग करी है या आप करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई है या मैंने उसके बारे में नहीं बताया है तो आप कमेंट करके या जो स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं उन पे फ़ोन करके भी उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई हेल्प इस हाउस बिल्डिंग के जानने में, यानी कि इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अपलोड होने के बाद मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैं आपकी एक कैरियर बनाने में कुछ हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने माता पिता को बताएं अगर उनका बच्चा जर्मनी में हाउस बिल्डिंग का प्लान कर रहा है तो मेरा यही एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोग इस वीडियो को देख के अपने आप को उसके लिए तैयार करें और एक अच्छा कैरियर जर्मनी में बना पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। Auf Wiedersehen।